Okay, so in this lecture we are going to deal with the concepts of keloid. KELOID, that is keloid. ठीक, तो केलॉइड एक प्रकार का स्कार होता है। स्कार का कॉन्सेप्ट हम अलग स्कार में डिटेल में डील करेंगे। तो स्कार बेसिकली तीन तरह के होते हैं, दैट इज एट्रोफिक, हाइपरट्रॉफिक एंड केलॉइड। तो केलॉइड इज अ टाइप ऑफ स्कार। ठीक, क्या होता है बेसिकली केलॉइड? क्या होता है कि जैसे हमारे चोट लग गई, स्किन म्यूकोसा, यहाँ पर हमारे चोट लगी, ठीक, इंजरी हुई। इंजरी होने के बाद ये इंजरी अपने आप से मतलब सारा इन्फ्लामेशन वगैरह हुआ, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आया और इसकी हीलिंग हो गई और यहाँ पर फाइब्रिनोजन की कवरिंग आकर के हील हो गई। ठीक, दिस इज अवर फाइब्रिनोजन कवरिंग। ठीक, ये फाइब्रिनोजन की कवरिंग आ गई और ये इंजरी हील हो गई। ठीक, अब सपोज करो ये हील्ड इंजरी, यहाँ पर ये है हील्ड इंजरी। ठीक, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह रिलीज होते हैं और इस हील्ड इंजरी के ऊपर स्किन है, इसके ऊपर एक हीप टाइप का बन जाता है, एक और एक्स्ट्रा। ठीक, इस तरह से मार्क आ जाता है। ओके, इस एक्स्ट्रा मार्क को बोलते हैं केलॉइड। जनरल कॉन्सेप्ट जो केलॉइड का है ये होता है। ठीक, डेफिनेशन क्या होती है केलॉइड की? केलॉइड इज अ रेज्ड स्कार। केलॉइड इज अ रेज्ड स्कार developed after injury gets healed. It is a raised scar develops after injury gets, इंजरी की हील होने के बाद जो स्कार डेवलप होता है, घाव स्कार डेवलप होता है, इसको बोलते हैं केलॉइड। लाइक एक जनरल एग्जांपल अगर हम देखें तो कभी किसी इलेक्ट्रिक वायर वगैरह से अगर हम अपने हाथ पर ऐसे बहुत तेज़ी से मार लें, या फिर किसी भी आयरन रॉड वगैरह से हम यहाँ पर हाथ या पीठ पर अपने बैक साइड पर मारें बहुत ज़ोर से, तो वहाँ पर एक इस तरह से उसके ऊपर उभार युक्त ऐसे डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं स्कार। ओके, लाइक कुछ ट्राइब्स होती हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं अफ्रीकन ट्राइब्स में बेसिकली, वहाँ पर आज भी एक रस्म है, दैट इज़ कि मतलब छोटे जो बच्चे हैं वो मर्द बनते हैं जब, तो बच्चों से जब मर्द बना जाता है तो उनको माना जाता है कि अब इनके अंदर ऐसी शक्ति आनी चाहिए कि ये क्रोकोडाइल का मुकाबला कर सकें। मीन्स क्रोकोडाइल की शक्ति युक्त बनाया जाता है। तो उनके ऊपर वॉलेंटियरली मारा जाता है उनको, और ऐसे मारा जाता है कि उनकी पीठ पर जस्ट लाइक क्रोकोडाइल्स, ऐसे 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 क्रोकोडाइल्स की जैसे बैक होता है उस तरह से उनके ऊपर स्कार लाए जाते हैं, दैट इज केलॉइड्स को लाया जाता है, डेवलप किया जाता है। ओके, तो ये तो एक केलॉइड्स की कहानी है कि उनके ऊपर वॉलेंटरली डेवलप किया जाता है, वो अलग चीज़ है। केलॉइड होता क्या है? केलॉइड जो फॉर्म होता है वो एक्सेस कोलेजन प्रोटीन के फॉर्मेशन से होता है। ठीक, एक्सेस कोलेजन प्रोटीन। ठीक, स्किन इंजर होती है, इंजर्ड होने के बाद सबसे पहले उसमें फाइब्रस टिश्यूज़ वगैरह आकर के उसको हील करते हैं। ठीक, रिपेयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इंजरी को। उसके बाद क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर रिलीज हुआ तो उस पर्टिकुलर जगह पर केलॉइड का डेवलपमेंट होता है। ठीक, उसके बाद जो केलॉइड होता है ये अपने किसी भी बॉडी पार्ट पर आ सकता है। ठीक, कैन अफेक्ट एनी बॉडी पार्ट। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या आता है, ये हार्मफुल नहीं होता है। बेसिकली ये हार्मफुल नहीं होता, बॉडी में कोई ऐसा हार्म नहीं कॉज करता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, कॉस्मेटोलॉजिकल व्यू से, कॉस्मेटोलॉजिकल हार्मफुल होता है। ठीक, कॉस्मेटोलॉजिकल व्यू से हार्मफुल होता भी है। सबसे कॉमन प्लेस जो होती है जहाँ पर केलॉइड डेवलप होता है, दैट इज स्टर्नम। ठीक, स्टर्नम में सबसे कॉमनली केलॉइड डेवलप होता है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ केलॉइड, एंड इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू क्योर द केलॉइड ऑफ स्टर्नम। ओके, एक साल के बाद अगर एक साल तक ये केलॉइड प्रेजेंट है तो ये वर्स्ट हो जाता है, कंडीशन वर्स्ट होने लग जाती है।
नॉर्मली जो केलॉइड प्रेजेंट रहता है इसमें इचिंग वगैरह कुछ नहीं रहती, नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं कॉज करता, ठीक है, हार्मफुल नहीं होता है, नो कॉम्प्लिकेशंस, नो हार्मफुल। बट 1 साल के बाद इसकी कंडीशन वर्स्ट होने लग जाती है, ठीक, लाइक इसमें सीवियर इचिंग होगी, रेडनेस आएगी, एरिथमेटस हो जाएगा, ठीक। और 1 साल के बाद क्या होता है, लाइक दिस इज अवर स्किन, ओके, दिस इज अवर स्किन, दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर स्किन, ओके। अब सपोज यहाँ पर इंजरी थी, इस जगह पर इंजरी थी, ठीक, यहाँ पर इंजरी के बाद यहाँ पर क्या डेवलप हो गया, केलॉइड डेवलप हो गया, ठीक। और बेसिकली हाँ, केलॉइड की साइज में जब भी बना रहा हूँ तो ये इंजरी से बड़ा होता है केलॉइड, ठीक, दिस इज केलॉइड। केलॉइड ये हुआ, अगर ये 1 साल हो गया इसको कंडीशन, ठीक, 1 साल बाद ये नीचे की नॉर्मल टिश्यूज में जाता है, और कैसे जाता है, यहाँ से इसके कुछ इस तरह से फाइबर्स निकलते हैं पहले, ठीक, सेम कोलेजन फाइबर्स, और ये फाइबर्स निकल करके स्किन के सेल्स जो नॉर्मल टिश्यूज हैं उनको पकड़ लेते हैं जाके, क्लॉ लाइक, मतलब यहाँ पर क्लॉ लाइक फैशन आता है, पंजों की तरह, जैसे पंजे जाकर के किसी चीज़ को पकड़ते हैं वैसे ही क्लॉ लाइक फैशन में नॉर्मल टिश्यूज को जाकर के ऐसे पकड़ लेता है ये, ठीक। और ये क्लॉ लाइक पकड़ता है जाकर के, इसीलिए इसका नाम रखा गया है केलॉइड, ठीक, केलॉइड मतलब क्लॉ ही होता है एक तरह से, तो इस वजह से इसका नाम क्या रखा है, केलॉइड। ये थी कुछ इसकी वर्स्ट कंडीशन। देन इसके बाद सिम्टम्स तो हमने देख ही लिए, सिम्टम्स केवल देखे जाते हैं, बाकी इसमें कोलेजन फाइबर्स होता है, हार्मफुल होता नहीं, ये सब देख लिया जनरल चीज़ें। मेन इसका एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉज। तो कॉज याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ कॉजेज होते हैं इसके, मोस्ट प्रोबेबल कॉजेज, तो वो कॉजेज को याद करने का एक सिंपल नेमोनिक है, दैट इज KELOID, केलॉइड। आप केलॉइड से ही इसकी कॉजों को याद कर सकते हैं, जैसे कि के से आएगा अपना सबसे पहला की फैक्टर्स। की फैक्टर्स, सबसे बेसिक फैक्टर्स क्या हैं, सबसे बेसिक फैक्टर्स हैं लाइक सर्जरी या फिर बर्न का केस, इनमें केलॉइड्स इजीली फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट टू दैट ई से आएगा एलिवेटेड ग्रोथ फैक्टर्स। अगर हमारा कोलेजन प्रोटीन के फॉर्मेशन का ग्रोथ रेट बढ़ गया तो हमारे केलॉइड डेवलप होंगे, दैट इज एलिवेटेड ग्रोथ फैक्टर्स। इसके बाद एल से आएगा लैसरेशन, जैसा कि मैंने बताया था वो साउथ अफ्रीका वाली कहानी, साउथ ट्राइबल्स वाली कहानी, कि वहाँ पर लैसरेशंस दिए जाते हैं, मीन्स मैंने बताया वायर से अगर आप मार रहे हैं कहीं पर तो उस जगह पर एक पर्टिकुलर यहाँ पर जैसे मारा गया तो इस इलाके में इस तरह से इंजरी डेवलप होगी, इंजरी हील होने के बाद यहाँ पर एक ऊपर से उभार आ जाएगा कोलेजनस फाइबर्स का, दैट इज कॉल्ड एज केलॉइड, ठीक, लैसरेशंस की वजह से। इसके बाद ओ से इसका मोस्ट कॉमन साइट दी गई है, दैट इज ओवर द स्टर्नम, ठीक। जब कभी स्टर्नल इंसीजन दिया जाता है, स्टर्नल इंसीजन वगैरह दिया जाता है सर्जरी के लिए, तो स्टर्नम पर बटरफ्लाई शेप का केलॉइड डेवलप होता है। ये स्टर्नम है अपना, ये स्टर्नम है, तो इस पर ये बटरफ्लाई शेप का केलॉइड डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट एक और आई है, तो ये इंजेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे इंजेक्शंस लगाया गया तो उसके साइड में कभी कभार कोलेजनस फाइबर्स का डेवलप हो जाता है, इसके ऊपर साइड पर, इंजेक्शन की साइड पर, ठीक। तो कुछ तो होते हैं जो रिसेंटली गायब हो जाते हैं, पर कुछ होते हैं जो रुके रह जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कॉज करते हैं। एंड देन डी से आता है यहाँ पर एक और कॉज आता है, दैट इज डीप पिगमेंटेड स्किन। अभी ये कॉज में क्यों है, क्योंकि जो फेयर स्किन वाले हैं और डीप पिगमेंटेड, तो डीप पिगमेंटेड स्किन में केलॉइड्स बहुत ही इजीली विजिबल होते हैं एज कंपेयर टू फेयर स्किन पीपल्स, ओके। इसके बाद हम इसकी कुछ और चीज़ें देख लें एक दो, लाइक इसकी मोस्ट कॉमन साइट्स क्या होती हैं। मोस्ट कॉमन साइट्स इसमें आती हैं जहाँ पर हाई चांस होता है, दैट इज, हमने तो एक स्टर्नम बताया, ठीक, स्टर्नम। दूसरा आता है ईयर लोब, ये जो ईयर लोब है स्किन
स्किन ऑफ ईयर लोब, ठीक, स्टर्नम बताया, स्किन ऑफ ईयर लोब। देन डेल्टॉइड रीजन जो होता है अपनी बॉडी में, डेल्टॉइड मसल्स का जो रीजन होता है वहाँ पर, और अपर बैक, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपर बैक मतलब स्कैपुलर रीजन, जहाँ पर अपनी स्कैपुला प्रेजेंट होती है। ये सब मेन कॉमन साइट्स हैं जहाँ पर बेसिकली ये डेवलप होता है। और वैसे तो ये कहीं भी हो सकता है, वैसे नॉर्मली तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन इन रीजन्स में बेसिकली डेवलप होता है। ओके, देन हम इसका ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं। सो इसके ट्रीटमेंट में बेसिकली जो मेडिसिन यूज़ की जाती है, जो एक्सट्रीमली यूज़फुल होती है, उसका एक रेफरेंस आता है, दैट इज ट्राई एम्सिनोलोन एसीटेट। ट्राई एम्सिनोलोन एसीटेट नाम की एक मेडिसिन होती है, इसका यूज़ किया जाता है, इसको सुपरफिशियली अप्लाई किया जाता है। तो ये क्या करता है, केलॉइड को फ्लैट कर देता है, इट फ्लैटन्स द केलॉइड, ठीक। पर इसका रीऑकरेंस फिर भी कॉमन रहता है, वैसे रीऑकर होता रहता है। और उसके बाद कुछ और ट्रीटमेंट, लाइक अगर बहुत बड़ा केलॉइड है तो उसके लिए इंट्रा केलॉइडल इंसिजन प्रेफर किया जाता है, साथ में इसकी स्किन ग्राफ्टिंग भी। तो ये वो कंडीशन होती है जब 1 साल बाद वो सब बहुत ज़्यादा इन्फ्लामी हो गया है, और साथ में एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस भी आ रहे हैं, सेल्स भी इन्फ्लेम्ड हैं, सेलुलाइटिस वगैरह भी है, साथ के टिश्यूज़ भी इन्फ्लेम्ड हैं। तो इंट्राकेलॉइडल इंसिजन प्लस स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है, लास्ट ऑप्शन होता है केलॉइड का। या ठीक है, ट्राई एम्सिनोलोन एसीटेट। देन इसमें सिलिकॉन थेरेपी भी की जाती है, हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और टॉपिकल मतलब सरफेस पर रेटिनॉइड्स, टॉपिकल रेटिनॉइड्स की थेरेपी भी की जाती है इस पर। तो दैट्स ऑल अबाउट द केलॉइड। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।